बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्वार्टाइल्स का स्टैट्स में, और क्वार्टाइल्स क्या होते हैं आज, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और उनको कैसे शो करते हैं हम लोग Q1 से Q2 से Q3 से, और वो क्या है उसको डिफ़ाइन अच्छे तरीके से करेंगे, और प्लस उनके फार्मूलाज़ को आज मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ग्रुप डाटा के साथ उनके फार्मूले को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से उसको हमने अप्लाई करना है। ठीक है, आज सिर्फ क्वार्टाइल को डिफ़ाइन करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो होते क्या हैं और उनके फार्मूलाज़ क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल्स डेविएशन। अच्छा जी, क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली होता है कि कभी भी किसी भी डाटा को आपने जब 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग तो 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी डाटा को तो उसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास डाटा है, तो ठीक है, ये इसका डाटा का मिनिमम है, दिस इज़ मैक्सिमम पॉइंट, here you can say Q1 and here you can say Q2 and here you can say Q3। ठीक है, अब इसमें हर जो पार्ट होता है ना, Q1 है और Q2 है और Q3 है, ये तीनों ही और फोर्थ मतलब कि ये जो पार्ट मतलब 1 2 3 4 देखिए ना, बेसिकली 1 2 3 4 पार्ट में हो गया ना, तो हर पार्ट 25% जो है वो कंटेन करता है। ये भी 25%, देन दिस इज़ 25 एंड 25 50% हो जाएगा, एंड दिस इज़ 75%, लाइक ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा ये 100% हो जाएगा। सो हर पार्ट जो क्वार्टाइल का हर Q1 और Q2 और Q3 है, ये 25% जो है वो रखता है, कंटेन करता है। अब ये Q1 है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल है। ठीक है, Q2 है, इसको मीडियन बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद प्रूफ। Q3 है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ठीक है, इस तरह से लोअर क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, और ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल आ गया। अब लोअर क्वार्टाइल में जो है इसका फार्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा से, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा आता है तो आपको पता है मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी सिखाई है, वो आपने बनानी है। और उसके अलावा अगर क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, डाटा मांग रहा है क्लास बाउंड्रीज़, तो वो आप बनाएंगे। अगर कॉन्टीन्यूस डाटा है तो वो आप बनाएंगे। और इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वार्टाइल जो अगर Q1 है या क्वार्टाइल रेंज के हिसाब से आपने देखना है कि कौन सी हमारी क्लास बनती है। ठीक है, क्लास के लिए आपने कौन सी यानी कि क्वार्टाइल क्लास के लिए जो है कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने n/4 टर्म लेनी है। n/4 करेंगे, n मीन्स मतलब समेशन f/4, समेशन f/4 करेंगे, मतलब कोई भी आपके पास है तो वो करेंगे समेशन f/4, और फिर हम उसको जाके फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू क्लोजेस्ट है उसके, वो पूरी फिर हम क्लास जो है वो हम क्वार्टाइल क्लास अपनी अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर Q1 है, Q1 के लिए जो है वो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है L प्लस समेशन f/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H। ठीक है कि नहीं, ये वही सेम मीडियन की तरह, लेकिन मीडियन में ये होता है कि यहाँ पर 2 हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब साथ ही Q2 का फार्मूला होगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ ताकि वो मीडियन क्लियर हो जाए, बिकॉज मैंने आपको बोला है Q2 जो होता है वो हमारे पास मीडियन होता है।
उसके बाद Q3 का पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। L प्लस, अब ये Q3 है, दैट इज़ वाई यू विल पुट 3 हियर, समेशन F/4 एंड माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये हमारे पास Q3 आ गया। 3 इंटू समेशन F/4 माइनस CF मल्टीप्लाई H, और ये F, ये 3 मैंने इसलिए लगाया है, ये 3 शो करेगा कि ये Q3 है, मतलब अपर क्वार्टाइल, और ये 4 शो करेगा कि ये क्वार्टाइल्स का फार्मूला है, और यहाँ पे 3 शो करेगा कि ये अपर क्वार्टाइल है। यहाँ पर 1 था, दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की। अब ये L है प्लस, अब 2 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊंगी तो समेशन F/4 करूँगी तो वो कटिंग नहीं हो जाएगा, लाइक समेशन F/4 और इंटू 2 करती हूँ मैं, इसका 2 पुट करूँगी तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा, तो मैं इसको समेशन F/2 ही लिखूँगी माइनस CF। ठीक है, और इसको मैं होल को डिवाइड कर देती हूँ F से, एंड देन मल्टीप्लाई H, राइट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूलाज आते हैं Q1, Q2 और Q3 के, ये अपर क्वार्टाइल, और उसके बाद एक आ जाता है हमारे पास अपर क्वार्टाइल रेंज। अपर क्वार्टाइल रेंज जो है ये क्वार्टाइल डेफिनेशन, और अगर हम अपर क्वार्टाइल रेंज आपने निकालनी है उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू पुट करेंगे एंड Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अपर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। ठीक है, बस इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा के साथ कंप्लीट जो है मैं आपको उसका आंसर्स के साथ और समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको आज अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन की और अपर क्वार्टाइल रेंज की समझ आ गई होगी, इंट्रोडक्शन इसका और इसका फार्मूलाज की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।